हेलो दोस्तों, ये मैंने एक जंगल का दृश्य बनाया है। इसके अंदर मुख्य फोकस ब्रिज है और ऊपरी हिस्से की चमकती हुई विशेष की पत्तियां और पेड़ पौधों की जो पत्तियां है जो सूरज की शाइनिंग में चमक रही है, ये भी काफी मुख्य फोकस है इसमें। और नीचे जो पानी बह रहा है उसके ऊपर कीने भी है, चमकती हुई कीने है। ये सारे स्टेप इसमें मुख्य मुख्य फोकस है जिसे मैंने ड्राइंग पेंसिल के द्वारा किया है। तो यहाँ पे इसको ड्राइंग करने के लिए पहले थोड़ा सा बाउंड्री लाइन बना लेते हैं। बाउंड्री लाइन बनाने के लिए कोई भी ऐसी पेंसिल लेनी चाहिए जिसको इरेजर से आसानी से मिटाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे हार्ड चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके बाउंड्री लाइन हल्की फुल्की बना रहा हूँ, ताकि मुझे आगे की ड्राइंग बनाने में रास्ता नजर आ जाए। ये जो राउंड वाला है थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, तो इसको तो मैं थोड़ा सा धीमे से घुमा, पेंसिल को घुमा के मैंने इसको ये बाउंड्री लाइन बना दिया है। बाकी तो जितना भी स्टेप है वो काफी आसान है। ये अभी चारकोल सॉफ्ट पेंसिल और चारकोल चौक पेंसिल के जो पाउडर है वो इस्तेमाल करूंगा ऊपरी हिस्से की ड्राइंग करने के लिए। जितने भी पेड़ पौधे हैं और जो कि एक सूरज की शाइनिंग में एक कोहरे या धुंध के रूप में दिखाई देनी चाहिए, इसके लिए इस पाउडर का इस्तेमाल करके और कॉटन का इस्तेमाल करके इसको ब्लेंड करके मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं हल्की हल्की लेयर बना रहा हूँ, बहुत ही इजी प्रेशर दे रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं मीडियम प्रेशर भी दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत दाग दाग धब्बे दिखाने के लिए। ये दाग धब्बे जैसे कि बहुत सारी झाड़ियां और पेड़ पौधों का झुंड रहता है ना, उनको दृश्य को ड्राइंग को दिखाने के लिए मैं इस तरह से ये ब्लेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मैं झाड़ियां बनाने वाला हूँ, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि विशेष कैसे बनाए जाते हैं, उसमें जो तरीके अपनाए थे उन्हीं तरीकों से यहाँ पे झाड़ियाँ और उनकी पत्तियां और पेड़ पौधों पौधे और उनकी पत्तियां की मैं ड्राइंग करने वाला हूँ। जो स्टेप था जैसे कि एक एक दोनों एमएम ऊपर नीचे साइड में या आगे पीछे करना या राउंड राउंड पेंसिल को घुमा करके जो पत्तियों का हिस्सा बनाना, जो स्टेप पिछले वीडियो में बताया था, वो सारी क्रिया मैं इस वीडियो के अंदर इस चित्र के अंदर मैं अपनाने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं मेरा पेंसिल जो चलाने का तरीका है वो इस तरह का है जैसे कि एक हाथ में जैसे कंपन हो रहा हो, एक जैसे कोई वाइब्रेट लगा हो, वैसा मैं इस हाथ को चला रहा हूँ। और पत्तियों की जो साइज है एक एक दोनों एमएम को मैं पेंसिल से घसीटते हुए बना रहा हूँ। आगे की ओर झुकी हुई जो पत्तियां निकल रही है वो कहीं कहीं बहुत ही लाइट प्रेशर देकर मैं बना रहा हूँ, ताकि सूरज की शाइनिंग में ऐसी पत्तियां नजर आए। और पीछे के साइड में बहुत सारी पत्तियां हैं जिनको मैंने थोड़ा सा डार्क प्रेशर दिया है। और घना पेड़ हो, घने घना पेड़ पत्तों वाला जंगल हो, इस तरह का ये दृश्य ड्राइंग करना है। यहाँ पे देखिए पेंसिल थोड़ा सा प्रेशर देकर चला रहा हूँ, मीडियम प्रेशर, लाइट प्रेशर, तीन तरह के प्रेशर दे रहा हूँ। ऊपरी हिस्से में आगे की ओर छुई ये पत्तियां जो ड्राइंग कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दिया है। और जो शाखा है उनको नीचे की ओर उठाकर इससे तो इस चित्र को वास्तविक रूप दे सकते हैं। ये साइड में भी थोड़ी झुकी हुई पत्तियों को पहले ड्राइंग कर लेते हैं। पेंसिल की जो नोक है उनके आगे वाले हिस्से को ही टच कर रहा हूँ और हाथ को वाइब्रेट मोड पर रखा हुआ। ये हो सकता है कि नए व्यक्ति के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस से आसानी से हो जाएगा। विशेष बनाने का तरीका देख लीजिए, नीचे थोड़ा प्रेशर दिया, ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा लाइट प्रेशर दे रहा हूँ। और जो पिछले वीडियो में आपने विशेष बनाने का तरीका देखा था वही सारे तरीके इसमें अपना रहा हूँ। झुकी हुई पत्तियों को ऊपर से नीचे और झुकी हुई पत्तियों को थोड़ा सा मैं सावधानी पूर्वक कर रहा हूँ, क्योंकि जो सूरज की शाइनिंग है उसमें कई कई ऐसी पत्तियां भी दिखनी चाहिए जहाँ की एकदम ब्लैक हो, जहाँ पर जो तक एकदम शेडो वाली हो, या कुछ ऐसी पत्तियां या ऐसी शाखाएं भी हो जो कि जहाँ पर लाइट प्रेशर दिखाना है। इस ड्राइंग में जो जो मुख्य बिंदु है, जो जो मुख्य स्टेप है, वो ही मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ जो जरूरी है। और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे चारकोल सॉफ्ट पेंसिल लेके और जो मोटे तौर वाली शाखा है
तने हैं, उनको आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। पेंसिल को एक हिस्से पर टच करते हुए आगे की ओर लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा नोक को घुमावदार स्थिति में लेके जाते हैं ताकि उसका शाखाओं का किनारा नुकीला निकल सके। ये तरीका मैंने इन पतली शाखाओं को बनाने के लिए अपनाया। दूसरी तरफ एक पेड़ बनाते हैं, पेड़ की जो ज्यादा थोड़ा सा मोटा तने वाला पेड़ बना देते हैं। ये भी इस ड्राइंग में काफी अच्छा लुक देगा। इस इस ड्राइंग में भी मैं चार सॉफ्ट पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो शाखाएं नुकीली शाखाएं आप निकालोगे तो वहां पर पेंसिल को घुमावदार स्थिति में ले जाकर किनारे वाले हिस्से को ड्राइंग करने के लिए, नुकीला ड्राइंग करने के लिए एकदम से नीचे ले जाते हैं, तब थोड़ा सा घुमावदार स्थिति में पेंसिल को छोड़ देते हैं। कॉटन ब्रश बहुत ही हल्के प्रेशर से थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंडिंग करती है, क्योंकि देखना है कि बीच में सूरज की शाइनिंग है और ये घना जंगल। और अभी देखिए, सूरज की शाइनिंग को पत्तियों के ऊपर दिखाने के लिए इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक इरेजर। इसका इस्तेमाल आपने पिछले वीडियो में देखा था कि बुशेस के ऊपर पत्तियां किस तरह से बनाई जा सकती है। इसमें व्हाइट चारकोल पेंसिल का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा उपकरण है। और सूरज की रोशनी में किस तरह से चमकती है, थोड़ा सा हल्का हल्का व्हाइटनेस इसमें पत्तियों में नजर आना चाहिए, इसलिए इस उपकरण का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं करना, कुछ कुछ विशेष या कुछ कुछ जगहों पर ही करना है, ताकि रोशनी का जो प्रभाव कुछ कुछ जगह पे दिखाई दे सके। और यहाँ पे एक ब्रिज बनाएंगे, और ब्रिज बनाने के लिए ऐसे लाइट बाउंड्री लाइन को थोड़ा सा गहरा करके नीचे वाला हिस्सा पहले ड्राइंग करेंगे। यहाँ पे पत्थर बना देते हैं। पत्थर बनाने के लिए दो ही स्टेप है, थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए शेडो वाले हिस्से को, और ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा लाइट रख दीजिए, तो पत्थरों की ड्राइंग बन जाएगी। और बहुत सारे पत्थर है, तो बहुत सारे पत्थरों के बीच में जब जो जगह रहती है उसको थोड़ा सा डार्क प्रेशर दे करके ब्लैक ब्लैक कर देना चाहिए, और ऊपरी हिस्से को थोड़ा लाइट प्रेशर करेंगे तो पत्थरों का भी धूल बन जाएगा। साथ में आसपास में थोड़ी सी घास वगैरह या दूसरे वगैरह इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। दूर से दिखने वाली झाड़ियों को भी आप थोड़ा सा डॉट डॉट करके राउंड राउंड घुमा करके इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। पेपर स्टम्प यूज किया हुआ पेपर स्टम्प, शेडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दाएं बाएं करिए हल्का प्रेशर दे करके, ताकि पानी वाली सतह का हिस्सा ड्राइंग किया जा सके। यहाँ पर जो ये जो बॉल है वो रॉक बॉल है, रॉक की दीवार बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं आयताकार मैंने स्टेप अपनाया है, और पूरी तरह से आयताकार नहीं है, थोड़ा सा राउंड में है किनारे के लिए। और सबकी साइज एक जैसा नहीं रखना, कुछ कुछ बड़े और कुछ कुछ छोटी साइज है रख सकते हैं, कभी थोड़ा सा राउंड ज्यादा भी रख सकते हैं। तो ये स्टेप इस दीवार को, इस पुल को, इस ब्रिज को बनाने के लिए काफी सही रहेगा। पत्थरों के नीचे वाले हिस्से पर आप पेंसिल से शेडिंग कीजिए, कहीं भी थोड़ा सा राउंड घुमाइए और पत्थरों के बीच में थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, और पत्थरों के नीचे के थोड़ा सा कई खड्डे वगैरह आदि ड्राइंग करते हैं, इसके लिए नीचे नीचे साइड में पेंसिल को थोड़ा सा ज्यादा शेडिंग करके प्रेशर देकर शेडिंग कीजिए, ताकि इसमें एक वास्तविक रूप आ सके होगा। ये जो क्रिया अपना रहा हूँ इस पूरे ब्रिज के पत्थरों में यही क्रिया अपना है। यहाँ पे जो जहाँ पे पेंसिल से शेडिंग की है वही पेपर स्टम्प से आप बाद में ब्लेंडिंग करेंगे तो रियलिटी रूप आ जाए। ये सारे स्टेप पहले ड्राइंग कर लेते हैं, और इस पूरे ब्रिज में यही क्रिया। जो भी पत्थरों के जो आकृति है उनके बीच वाले हिस्से को थोड़ा सा गहरा काला करना, ताकि वहां ब्लेंडिंग प्रेशर दे करके रियलिटी रूप आ सके।
वास्तविक रूप आ सके। चारकोल सॉफ्ट पेंसिल का ही अभी इस्तेमाल करो, पेंसिल अभी मैंने बदला नहीं है। और इतना हो जाता है तो फिर आप ब्रांडिंग के लिए पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसकी नोक से जो जहां जहां पेंसिल को गहरा चलाया है, यानी कि गहरा हिस्सा किया, जहां प्रेशर दिया है, वहीं इसके ऊपर ही थोड़ा सा पेपर स्टम्प की नोक चलाकर इसको ब्रांडिंग कीजिए। पूरी तरह से काला नहीं करना। अगर पूरा अगर आप घिसते हैं तो हल्का प्रेशर पूरी दीवार पर इस तरह से आप चला सकते हैं। इसके जो स्टेप बनते हैं इस प्रकार के फूल के लिए, जब कोई कारीगर वगैरह बनाता है तो नीचे की तरफ देखिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जमावदार जमाए हुए पत्थर दिखते हैं इस तरह के। तो नीचे की साइड में थोड़े से एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए जमाए हुए दिखेंगे, और ऊपर हो सकता है आप राउंड वगैरह पत्थरों को लगा सकते हैं। तो नीचे थोड़ा सा चौकर या आयताकार इस तरह ड्राइंग करना चाहिए, ऊपर कैसा भी चल जाएगा। उसके बाद में नीचे शेडो बना देते हैं फूल के नीचे का, ताकि इसमें थोड़ा सा और वास्तविक रूप आ सके। यहाँ पर भी मैंने सॉफ्ट पेंसिल का ही इस्तेमाल किया है। इसके एक किनारे पर पत्थरों की ड्राइंग करते हैं, दो पत्थर ड्राइंग करेंगे। इनके इसके लिए बहुत ही इजी तरीका है। चारकोल सॉफ्ट पेंसिल लेना, नीचे से प्रेशर देकर थोड़ा डार्क डार्क करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और ऊपर हल्का शेडिंग करें। थोड़ा सा घुमावदार पत्थर रहेगा और हल्का शेडिंग करेंगे, और आसपास के हिस्से को गैप को भरना पड़ेगा। इसके लिए बुशेट या ग्रास आदि ड्राइंग कर सकते हैं, और ज्यादा गहरा भी कर सकते हैं। बाद में आप इलेक्ट्रिक इरेजर से इसको थोड़ा सा शाइनिंग दिखाने के लिए और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा साइड में शेडो दिखाया, ऊपरी हिस्से को लाइट प्रेशर देकर इन तो भी ड्राइंग कर दी। और जो ये किनारा बन रहा है ऐसा कैसा दूसरे किनारे पर भी इसी तरह की ड्राइंग करने हैं। इसमें बहते हुए पानी का हिस्सा ड्राइंग करने के लिए पेंसिल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल का पाउडर पाउडर का इस्तेमाल करना इसमें काफी बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ब्लेंडिंग करेंगे तो भी स्मूथ हो जाएगी। डायरेक्ट शेडिंग करने से थोड़ा सा बिगड़ सकता है, इसलिए पेंसिल पाउडर का इस्तेमाल किया। उसके बाद कॉटन ब्रश लिया, और कॉटन ब्रश से मैं जो लाइट ब्रश देकर हल्की हल्की लेयर बना रहा हूँ। बार बार लेयर बनाना है और दाएं बाएं ही घसीटना है ब्रश को। और एक बार में नहीं बनेगा, ज्यादा प्रेशर देंगे तो दाग पड़ जाएंगे, पानी का हिस्सा खराब हो जाएगा। पानी के हिस्से को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए काफी अच्छा तरीका है हल्का प्रेशर देकर के। और उसके बाद ब्रिज के जो छाया वाला हिस्सा है, उसको भी पेंसिल से शेडिंग करके इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं। और पहले थोड़ा सा लाइट प्रेशर देंगे, और जरूरत पड़ने पर डार्क प्रेशर देकर भी इस प्रतिबिंब वाले हिस्से को भी ड्राइंग कर सकते हैं। पानी को और गहरा करना है और ज्यादा लाइट डार्क दिखाना है, तो जहां जहां छाया वाला हिस्सा है उसको पेंसिल से शेडिंग करके प्रेशर देकर ड्राइंग किया जा सकता है। जहां जहां लहरें मैं ड्राइंग करना चाहता हूँ वहां पर मैं पेंसिल की नोक से शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनको। और उसके बाद में कॉटन ब्रश, और कॉटन ब्रश से अच्छे से इसको ब्लेंड करके पानी वाला ला देते हैं। इलेक्ट्रिक इरेजर जो कि पत्तियों के ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा शाइनिंग दिखाते हैं, और घास वाली लंबी पत्तियां जैसे होती है उनको भी आप इस इलेक्ट्रिक इरेजर से इस इजी तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। ये काफी अच्छा तरीका है। इसी उपकरण से पानी का जो ऊपर जो लेयर है उसकी चमक है, उनको भी आप ड्राइंग कर सकते हैं काफी सावधानी से। इरेजर का जो हिस्सा है आगे की का, उसको अच्छे से नुकीला करना चाहिए एमरी पेपर के ऊपर घिस कर। और कहीं कहीं आप दाएं बाएं स्लाइड कीजिए, और कहीं कहीं डॉट डॉट कीजिए पानी की उछलती बूंदों को दिखाने के लिए। उछलती बूंदे नहीं, मतलब शाइनिंग दिखाने के लिए। प्रकाश जैसे पानी के ऊपर पड़ता है तो थोड़ी सी बूंदों के रूप में चमकती है, ऐसा हिस्सा दिखाने के लिए कहीं कहीं डॉट कीजिए, और कहीं कहीं
आप स्लाइड कीजिए, पेंसिल से कैसे दाएं बाएं स्लाइड करता है वैसे। सूरज की रोशनी की चमक को पानी में जैसे आप सीधी दिशा में थोड़ा सा लहरों के रूप में इस तरह से साफ करके आप ड्राइंग कर सकते हैं। इसमें जो जो मैंने क्रिया अपनाई है बहुत ही इजी स्टेप में अपनाई है और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, और मुख्य मुख्य बिंदु जो मैंने इस ड्राइंग में किए वही दिखाया है। और आपको शायद पूरा रियल टाइम देखना पसंद होगा, लेकिन रियल टाइम देखना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, और मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में मैंने सारे स्टेप दिखा दिए। फिर भी आप क्या आप देखना पसंद करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, ड्राइंग कैसा लगा, वो भी मुझे आप बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।